बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। बात करेंगे समन अब्बास के केस के हवाले से, जहाँ पर एक ऐसे कत्ल की कहानी है ये जिसमें ना ही कातिल मौजूद है और ना ही मकतूल मौजूद है। इटालियन पुलिस हार चुकी है, दानिश हसनैन जीत गया है। समन अब्बास की लाश की तलाश का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। क्या हुआ है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसने मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसरदा कर दिया, बहुत तकलीफ दी है। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि सवाल से जितनी आपकी अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। समन अब्बास, इटालियन पुलिस ने समन के घर के इर्द गिर्द जितना भी इलाका था वहाँ पर समन की तलाश का सिलसिला रोक दिया है। मतलब ये काम अब मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। जो पुलिस समन की लाश की तलाश कर रही थी, अब से वो समन की लाश की तलाश नहीं करेगी। पुलिस ने 67 डेज गुजर जाने के बाद एक अहम तरीन फैसला किया है और ये फैसला है कि समन की लाश इस इलाके में जहां पर वो ढूंढ रहे थे मौजूद ही नहीं है। पुलिस जो है सैकड़ों पुलिस एहलकार थे जो कि समन की लाश, समन की बॉडी को तलाश कर रहे थे, जिसमें रज़ाकार थे, खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते जो कि इटली से भी थे और जर्मनी से मंगवाए थे, स्विट्ज़रलैंड से मंगवाए थे, माहिर आसार कदीमा जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में ग्रिप रखते हैं, वो भी मायूस, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस आलात, ये सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की गई समन अब्बास की लाश की तलाश के लिए, लेकिन बेसूद रहीं सारी चीज़ें और अब उसकी लाश की तलाश का सिलसिला पुलिस ने रोक दिया। 67 डेज़ तक मुसलसल पुलिस ने इतनी जिद्दोजहद की, जितने आलात वो इस्तेमाल कर सकते थे, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी जदीद से जदीद चीज़ें उन्होंने समन अब्बास की लाश को तलाश करने के लिए इस्तेमाल की हैं, वो सारी एक साइट पर पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। 70 एकड़ पर मुहित खेत थे जहां पर समन अब्बास की लाश को तलाश किया गया। ग्रीन हाउसेस थे, जानवरों के बाड़े थे, छोटी नहरें थीं, तामीराती इमारत थीं, हर जगह पर उसको तलाश किया गया। हर जगह जो है वहां पर खुदाई की गई, लेकिन समन की जो लाश है वो इनको नहीं मिल पाई। अब सिर्फ और सिर्फ इनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक कोई ख़ास निशानदही नहीं मिल जाती या हमें कोई सुराख नहीं मिलता, तब तक जो है हम इस चीज़ को रोक देंगे और हम मज़ीद तलाश नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि हम तफ्तीश जो है वो जारी रखेंगे। समन की लाश के हवाले से जितना भी अमल है वो भी जारी रखा जाएगा। उसकी कातिलों की गिरफ्तारी तक जो है हम सुकून से नहीं बैठेंगे। पुलिस अब मुमकिन गवाहों की तलाश कर रही है। आपको याद होगा कि जो एक जगह उन्होंने पॉइंट आउट की थी, एक रोड था जहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस रोड पर सीसीटीवी फुटेजेस दोबारा देखी जा रही हैं और वहाँ से जो फैमिलीज़ गुजरी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी गुजरी थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो अब ये जो है दोबारा उस इलाके में जाकर दोबारा मेहनत कर रहे हैं, दोबारा कोई गवाह ढूंढ रहे हैं कि शायद 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 कोई ऐसा गवाह हो जिसने देखा हो कि जो समन को उन्होंने कहीं पर गाड़ा है, समन को मार के कहीं पर फेंका है, कोई मिस्टीरियस जो है वो एक्टिविटी हुई हो। तो अब ये उन गवाहों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक समन अब्बास के वालिदैन और अंकल हसनैन जो हैं, दानिश हसनैन, कहते हुए तकलीफ तो हो रही है, लेकिन सच तो यही है कि वो ही बाजी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा कत्ल, मतलब आप सोचें कि एक ऐसा कत्ल है जिसमें ना कातिल मौजूद है, ना ही मकतूल मौजूद है, ना समन का इस वक्त कुछ पता है। हज़ार जगहों पर इन लोगों ने ढूंढ लिया, समन की बॉडी कहीं पर नहीं मिली, ना समन के वालिदैन का कुछ पता है। अब तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी बात हो चुकी है, पाकिस्तानी पुलिस जो है वो भी समन अब्बास को ढूंढ रही है। और जो यूरोप के अंदर इसका कज़न और अंकल दानिश हसनैन है, उनका भी कुछ नहीं पता, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। मतलब पूरे यूरोप की पुलिस डेफिनेटली उनको ढूंढ रही है, उनका भी कोई सुराग नहीं मिल सका। लाश की गैर मौजूदगी या समन के जिंदा होने का सबूत, मतलब आप अब ये दिमाग, इंसान का दिमाग है ना, वो हज़ारों चीज़ें सोचता है, क्योंकि बार बार
एक ही बात आती है कि यार अगर समन की लाश नहीं मिली, ये कितनी दूर तक उसकी बॉडी लेके जाते, इतने ज़्यादा 70 एकड़, कोई छोटी जगह तो नहीं होती, इनकी रसाई के 70 एकड़ से भी ज़्यादा थी कि किस तरह से इन्होंने जाकर उसको मार दिया, उसको कहाँ पर कैद किया हुआ है कुछ नहीं पता। मुल्जिमान ने एक ऐसी कहानी में पुलिस को उलझा दिया है कि इटली की पुलिस उससे निकल ही नहीं पा रही, उसमें बुरी तरह से उलझी हुई है। 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा चुकी है, इंटरनेशनल पुलिस की खदमात हासिल की जा चुकी हैं, ना ही इसके बावजूद कातिल सामने आया और ना ही मकतूल। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो डेफिनेटली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 67 डेज़ हो गए, 67 डेज से समन की तलाश जो है वो जारी रही। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है जब सैकड़ों पुलिस एहलकार और रज़ाकार जो हैं एक उनकी टीम बनाई जाए, उस पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। 67 डेज़ कोई कम दिन नहीं है, पुलिस ने अपनी पूरी एफर्ट डाल दी, लेकिन मुझे एक चीज़ सोचने में मजबूर कर दिया कि पूरे यूरोप की पुलिस जो है इस फैमिली के अरकान को ढूंढ रही है। ये लोग इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं कि पूरी यूरोप की पुलिस को इन्होंने अपने आगे लगाया हुआ है। पूरी इटली की पुलिस, जितने रज़ाकार, जितनी उनकी एजेंसीज हैं, वो किसी को भी नहीं पकड़ पा रही। या मुझे समझ नहीं आ रही, अगर पाकिस्तान होता तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान की पुलिस पे सवाल उठाती, मैं कहती कि जी पाकिस्तान की पुलिस का तो काम करने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन अब मैं इटली की पुलिस के बारे में क्या बोलूँ, सारी दुनिया जानती है कि इटालियन पुलिस जो है अपना काम कितने अच्छे तरीके से करती है, कितनी जिम्मेदारी से करती है। 67 डेज तक उन्होंने जहाँ जहाँ उनको शक हुआ, उन्होंने वो जगहें जो है वहाँ खुदाई करके अंदर तक टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ें देखी। बेशतर कुत्ते मंगवाए गए, ऐसे ऐसे कुत्ते जो इंसान की लाश अगर सड़ जा रही हो उसको भी पहचान के जो है जगह की निशानदेही कर देते हैं। समन अब्बास के कपड़े सोंगाए गए कि वो कहीं ना कहीं से समन का सुराग लगा लें, लेकिन समन अब्बास को तो ऐसे लगता है कि ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है, समन अब्बास का कहीं पर भी पता नहीं। और इटालियन पुलिस ने, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब 67 डेज़ के बाद हार मान ली है, और उनके हार का सबूत यही है कि अभी तक ना वो उसके अंकल को पकड़ सके, ना उसके कज़न्स को पकड़ सके, और ना ही उसके वालिदैन इनकी गिरफ्त में है। वैसे पता नहीं कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो चीज़ें मिस हो रही हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली जो है वो यूरोप में रहती है, और आपको बताऊं कि वो जानते भी हैं कि समन के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। और साकिब जो बार बार कह रहे हैं कि समन जिंदा है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। साकिब अब इस चीज़ से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा कि 67 डेज़ के बाद समन की तलाश का सिलसिला रोक दिया गया है, और अब अगर कुछ करना है तो वो साकिब को ही करना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं आखिरी दम तक समन की तलाश का जो है अमल जारी रखूँगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। काफ़ी तकलीफदेह वीडियो थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इटालियन पुलिस हार मान जाएगी एक पाकिस्तानी कुछ शातिर लोगों के सामने, लेकिन उन्होंने प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त की है कि इटालियन पुलिस और यूरोपियन जितनी भी पुलिस है वो इनके आगे एक छोटी सी चिंटी लग रही है। इनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब इतनी शातिर प्लानिंग। कहते हैं कि गुनाह करने वाले कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का सुराग छोड़ते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन से मास्टर प्लानर थे जिन्होंने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, और आज अभी तक ना समन का कुछ पता है, ना उसके वालिदैन का, ना उसके कातिलों का। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय दें। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो कि गंद फैला रहे हैं। पाकिस्तानी अच्छे लोग भी हैं, इस हवाले से मैंने चैनल बनाया लिव लाइक मारिया, जाके जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, मैंने पिन किया है, और देखें कि एग्जैक्टली पाकिस्तानी ऐसे नहीं बहुत अच्छे होते हैं। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने के बाद।